नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। और इस वक्त पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो हमारे साथ बात करने वाले हैं। जगदीप धनखड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। आज आप हमारे साथ में आए हैं। पहला सवाल ये कि आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी संविधान का पालन अगर नहीं करती हैं तो आपका रोल शुरू हो जाएगा। ये रोल किस तरीके से शुरू हुआ आपका? क्योंकि गवर्नर का रोल तो तभी शुरू होता है जब सरकार चली जाती है। नहीं, देखिए, राज्यपाल का दायित्व है कि अपने शपथ के अनुसार भारत के संविधान को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे और डिफेंड करे। और आर्टिकल 159 के तहत उसका दूसरा दायित्व है पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करे। मुख्यमंत्री जी का दायित्व है कि वो संविधान के अनुरूप काम करें। यदि राज्यपाल की नज़र में यह मामला आता है कि सरकार संविधान के दायरे से बाहर काम कर रही है, रूल ऑफ लॉ कैजुअलिटी होता जा रहा है, तो निश्चित रूप से राज्यपाल सरकार को आगाह करेगा। मैं लगातार सरकार को आगाह करता रहा हूँ कि राज्य में सरकारी तंत्र है उसका पूरा राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति का पूरी तरह से अपराधीकरण हो गया है। स्टेट में पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग्स एक रूटीन हो गई हैं और अपोजिशन को किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं दिया जा रहा है। सरकारी तंत्र की मदद से हर पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस किया जाता है, अपोजिशन को ऑप्रेसिव किया जाता है एंड सच काइंड ऑफ इवेंट्स आर क्विल्ड। आपने देखा होगा कल जो एक प्रमुख राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, उससे प्रजातांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह शर्मसार हुई है। ये कैसे संभव हो सकता है? प्रातः से ही मैंने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को आगाह कर दिया था कि हालात ठीक नहीं है। 9 बजे चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि हालात बिल्कुल ठीक हैं और हम सब ठीक कर देंगे। उसके बाद इस प्रकार का घटनाक्रम होना एक संकेत देता है कि राज्य के अंदर कोई भी यदि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी रूलिंग पार्टी के माफिक नहीं है तो उसको नहीं करने दिया जाएगा। क्या आप ये मैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात मानता हूं। जो आप ये बात कह रहे हैं, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि राज्य के पुलिस और प्रशासन को पता था कि इस तरीके का हमला हो सकता है और उसने होने दिया? इसमें कोई शंका थोड़ी है। जब 8 बजे से राज्यपाल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बता रहा है, 4 घंटे पहले बता रहा है, 9 बजे चीफ सेक्रेटरी मुझे मैसेज करता है that DGP has been sensitized। ये कैसे हो सकता है? और लेकिन बड़ा ये जो आप बात कह रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ सांसद जो आप बात कह रहे हैं वो एक बड़ी चिंता वाली बात है कि अगर एक राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की शय पर अगर इस तरीके के हमले हो रहे हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष पर हो रहे हैं तो वहां कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या होगी फिर? देखिए, मैं आपको कहता हूं, कल का दिन मेरे लिए 3 बातों के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। एक तो राज्य के मुख्यमंत्री ने जो वीडियो में वायरल हुआ है, जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, वो किसी भी तरीके से संजीदगी के दायरे में नहीं माना जा सकता। लोगों ने मुझे कहा है कि उन्होंने बंगाल के रिच कल्चर को शर्मसार किया है, उन्होंने बंगाल की कल्चरल भावना को तार-तार कर दिया है। बहुत लोग इस बात को देखकर दुखी हैं, रोए हैं कि कैसे एक मुख्यमंत्री बंगाल की भूमि के ऊपर इस प्रकार का आचरण कर सकती है, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में इस प्रकार का शब्दावली का उपयोग कर सकती है। द कंटेंट ऑफ इट, द मैनर ऑफ इट बहुत खतरनाक है। दूसरा, आप देखिए, डायमंड हार्बर के सांसद हैं, युवा सांसद हैं, उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया मुझे खुद को लज्जा आती है। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, यू आर ए यंग मैन बट दोज हु राइज बाय लिप्स एंड बाउंड्स, सच राइज ऑफ लिप्स एंड बाउंड्स कैन लैंड यू इन डिफिकल्टीज। यू मस्ट हैव रेस्पेक्ट फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस। और फिर राज्य के एक वरिष्ठ सांसद का बयान कि कोई भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष डायमंड हार्बर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? दिस इज वेरी सैड। तो क्या आप ये भी मान रहे हैं? सबसे बड़ी चिंता का कारण
धनखड़ जी, तो क्या आप ये भी मान रहे हैं कि इस हमले में कहीं ना कहीं आप ये कह चुके हैं, आप ये कह रहे हैं कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था या पता था, तो क्या ममता बनर्जी को भी इस बात का पता था कि ऐसा हमला होगा? देखिए मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं इतना कह सकता हूं कि 8 बजे मैंने डीजीपी से बात की। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को मैंने आगाह किया। यह घटना के कई घंटे पहले की बात है और चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि डीजीपी को सेंसिटाइज कर दिया गया है, नंबर 1। दूसरा जो सबसे बड़ा चुनौती है वो है कि मुख्यमंत्री बार बार एक बात कहती हैं, बाहरी। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतवर्ष में एक प्रांत का व्यक्ति दूसरे प्रांत में बाहरी कैसे हो सकता है। मुख्यमंत्री खुद केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, पूरे देश में भ्रमण कर चुकी हैं। भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस प्रकार की भाषा का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उपयोग करे, खुल्लम खुला उपयोग करे, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लोग तो मुझे यहां तक कहती हैं कि अपने देश के लोगों को बाहरी कहना और देश के बाहर वाले लोगों को गले लगाना, यह कहां की संस्कृति है? क्या पश्चिम बंगाल में बाहर के लोगों को आग्रह करूंगा, क्या पश्चिम बंगाल में बाहर के लोगों को गले लगाया जा रहा है? आपका इशारा रोहिंग्या की तरफ, बांग्लादेशियों की तरफ है। मैं कहता हूं लोग मेरे को ऐसा कहते हैं, पर मैं इतना मुख्यमंत्री को कहूंगा, भारत के संविधान का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। हर भारतीय भारत में भारतीय है, वो अपने देश में बाहरी कैसे हो सकता है? लगातार वो एक पिच उठाकर ये बात करती हैं बाहरी लोग, ये बहुत गलत संस्कृति है। ममता बनर्जी विल हैव टू रिमेंबर शी इज नॉट अ स्टेट विद इन अ स्टेट, शी इज नॉट रूलिंग अ fiefdom, शी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट एंड देयरफॉर शी इज सब्जेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने शपथ लिया कि वो भारत के संविधान का पालन करेंगी, उसके अनुसार ही काम करेंगी, उसके विपरीत काम करेंगी तो राज्यपाल विल स्टेप इन, क्योंकि मेरा काम है। कल की लेकिन जो घटना हुई है उसके बाद अब जो सबसे बड़ी चिंता और फिक्र ये कि 5 से 6 महीने में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। चुनाव कैसे होंगे? जहां अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है उसके ऊपर हमला हो जाता है तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता के अंदर बहुत बड़ा संकेत गया है कि राज्य के अंदर अव्यवस्था का इतना आलम है कि यदि अगर सरकारी तंत्र राजनीतिक दल जो सत्ता में है उसका काम करने के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को गड़बड़ कर सकता है, बाधित कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है, तो सामान्य लोगों की राजनीतिक गतिविधि का क्या होगा? पश्चिम बंगाल का जो छवि कुछ वर्षों में बन गई है कि यहां पर चुनाव में वायलेंस होगा, रिगिंग होगी, फेयर इलेक्शंस होंगे नहीं, इलेक्शंस विल बी रिग्ड बाय पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस अधिकारी सरकारी काम न कर राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। इसको बदलना होगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को नाउम्मीद नहीं होने दूंगा। मेरा प्रयास रहेगा देयर विल बी फेयर इलेक्शंस वॉट एवर इट मे टेक, कुछ भी करना पड़े। क्यों? वी विल हैव टू चेंज आवर इमेज। वी कैन नॉट कैरी विद द इमेज दैट आवर इलेक्शंस कैन बी ओनली वायलेंट एंड रिग्ड। और मैं मानकर चलता हूं। सवाल तो यही है कि आप करेंगे कैसे? आप पिछले 1 साल से, सवा साल से लगातार कह रहे हैं कि राज्य सरकार जिस तरीके से, बाकी तो छोड़िए, आपके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, वहां के अधिकारी जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आपकी सुनती नहीं है, ऐसी स्थिति में आप करेंगे कैसे ये चेंज? मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और आप इस बात को सोचिए कि इस बहुत बड़े प्रजातांत्रिक युग में सबसे बड़ा योद्धा आम आदमी है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आम आदमी है और वो अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। मैं देख रहा हूं, कई जगह प्रांत में गया हूं, आम आदमी नॉन वायलेंट इलेक्शन चाहता है, आम आदमी पहली बार अपनी मर्जी से वोट देना चाहता है। और इस बदलाव को देखकर मैं मानता हूं कि भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ताकत बहुत मजबूत है। राज्यपाल का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स। कौन पार्टी जीतती है, कौन क्या करती है, दैट इज नॉट माई कंसर्न। पर
कैसे जीतती है, चुनाव कैसे होता है, व्यवस्था कैसे होती है, सवाल तो यही ये है। मेरा कंसर्न भी है और उसमें स्टेक होल्डर भी हूं। धनखड़ जी, सवाल तो यही है कि ऐसी स्थिति में जब आप जो हालात बता रहे हैं, आप खुद वहां पर मौजूद होकर के जो चीजें बताते हैं, उन स्थितियों में इस सिस्टम के साथ में, इन अधिकारियों के साथ में क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकांश अधिकारियों पर मेरी बात का असर हो रहा है कि दे शुड बी लाइक पब्लिक सर्वेंट्स, दे शुड नॉट एक्ट एज पॉलिटिकल वर्कर्स, दे मस्ट कन्फाइन टू देयर कॉन्डक्ट, दे मस्ट बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। कुछ लोग सत्ता दल के साथ इतने ज्यादा स्टेक होल्डर हो गए हैं, तो कानून में उनके लिए भी रास्ता मानकर चलिए। भारत के संविधान की आत्मा और तंत्र बड़ा मजबूत है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए हर प्रकार का रास्ता भारत के संविधान में है। मैं आशा करता हूं समय रहते हुए लोग चेतेंगे और बहुत कोई कठोर गंभीर कार्यवाही की आवश्यकता न पड़े, ऐसी मैं कामना करता हूं। पर अब मुश्किल से 5 महीने बचे हैं, 5 से 6 महीने बचे हैं अब इलेक्शंस के लिए। ऐसी स्थिति में वक्त ज्यादा है कहाँ आपके पास में? कठोर कार्रवाई की जो बात आप बार बार कर रहे हैं, उसका इशारा क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ है? नहीं, मैं कठोर कार्यवाही की कर रहा हूं कि जो भी अधिकारी पब्लिक सर्वेंट होते हुए पॉलिटिकल वर्कर की तरह काम करेगा, उसको निश्चित रूप से दुष्परिणाम बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ही इज आउटरेजिंग हिज कॉन्डक्ट एंड कोई भी अधिकारी, मैं मानकर चलता हूं, विल नॉट लाइक टू प्ले विद फायर, विल नॉट लाइक टू प्ले विद हिज करियर, विल नॉट रिस्क प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज करियर, और वो सब एक्शन होगा यदि अगर उन्होंने अपना रास्ता सही रास्ते पर न रखा तो। और मुझे बदलाव नजर आ रहा है। आप जब ये बात नीचे कह रहे के हैं, अधिकारियों में, आप जब ये बात कह रहे हैं तो मुझे 1 साल पहले की कुछ तस्वीरें याद आ रही हैं, जिसमें कोलकाता में एक पुलिस कमिश्नर को जब पूछताछ के लिए सीबीआई के अफसर पहुंचते हैं तो वहां की जो तस्वीरें थी पूरे देश ने देखी थी। आपको लगता है कि उस हालात में वहां कुछ चेंजेस ऐसे इस तरीके के हो पाएंगे, खासतौर से आप कुछ इस तरीके की कार्रवाई कर पाएंगे? और एक सवाल आपसे जरूर पूछना है, कल जिन अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की, आप कह रहे हैं आपने उनको बता दिया, उसके बाद भी ये हमला हुआ, कोई कार्रवाई होगी? देखिए, मुझे लगता है और आपको भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, भारत के संविधान में उन समस्याओं के निराकरण का भी रास्ता निकला है जो 70 साल से हम जूझ रहे थे। आपने खुद भारत के संविधान में देखा कि आज अनुच्छेद 370 नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अधिकारी चेत गए हैं, बहुत अधिकारी सचेत हो गए हैं। नीचे के अधिकारी ऊपर वालों के निर्देश पर काम कर रहे थे, अब ऐसा नहीं करेंगे। कुछ गिने चुने जो बचे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैं मानता हूं वो सोचेंगे, चिंतन करेंगे, अदरवाइज दे विल फेस द रेथ ऑफ लॉ। मेरा आखिरी सवाल आपसे सिर्फ इतना ही है कि जो हालात अभी देखने को मिल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, आपको लगता है इस बार पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी? आप उस सिस्टम पे बहुत भरोसा नहीं कर सकते हैं? देखिए, इस विषय पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, कानून का रास्ता कायम करने के लिए, संवैधानिक प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कुछ भी कदम उठाना पड़े वो अवश्य उठाना चाहिए। जिस स्तर पर उठाना चाहिए। क्यों? यदि अगर ऐसा नहीं किया गया, इट विल बी अ मोन्यूमेंटल मिस्टेक एंड आई डोंट थिंक दैट मोन्यूमेंटल मिस्टेक विल हैपन। चलिए, हम उम्मीद करते हैं एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन इन लॉ। जो बात आप कह रहे हैं, खासतौर से ये जरूरी देश के लिए भी है कि जो भी हो संविधान के दायरे में होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।